हमने देखा था कि जो न्यूरो साइंस बेसिकली हम देख रहे थे कि न्यूरो साइंस में ये है कि दो चीजें आपके ब्रेन की जो डॉग साइकोलॉजी को डेवलप करती हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपके ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि चार ब्रेन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो डॉग साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स था, एमेग्डाला था, इंसुला था और हिप्पोकैम्पस था। इसके अलावा आपके ब्रेन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं, जिन केमिकल्स की वजह से मैनिपुलेटिव बिहेवियर डेवलप होता है। अगर उन केमिकल्स में डिसरेगुलेशन है, अब यहां पे मैंने लफ्ज डिसरेगुलेशन का इस्तेमाल किया। डिसरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि वो चीज या ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक है, कम हो जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने उसको रेगुलेट करना है, यानी रेगुलेट, जिसे आपने आपके पंखे का रेगुलेटर नहीं होता ऐसे कि पंखा ज्यादा चल रहा है तो उसको स्लो कर सकें, कम है तो तेज कर सकें। तो इसी तरह आपके ब्रेन में जो केमिकल है वो रेगुलेटेड होने चाहिए, यानी बैलेंस में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने केमिकल को ज्यादा कर लिया तो बड़ी अच्छी बात नहीं, ये ब्रेन है, ब्रेन बैलेंस में चलता है। केमिकल बैलेंस में नहीं होंगे, एक ही केमिकल, फर्ज करें मैं आपको मिसाल देता हूं, एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामीन है। डोपामीन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो स्किज़ोफ्रीनिया हो जाता है। ठीक है, आप स्किज़ोफ्रीनिक हो जाते हैं, ये डिसऑर्डर है। अगर ये बहुत कम हो जाए डोपामीन तो आपको पार्किंसन डिजीज हो जाती, यानी जिसमें वो हाथ नहीं हिलते रहते, ऐसे ही राशा की बीमारी का। अभी एक केमिकल एक है, कम हो जाए तो फिर भी नुकसानदेह, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। आपने इसको बैलेंस में रखना है। और जितने भी न्यूरो केमिकल्स हैं आपकी ब्रेन के अंदर, वो सारे बैलेंस में होना जरूरी है। अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, अगर ये बैलेंस में नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो अब वो कौन से केमिकल्स हैं जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर में यूज होते हैं, वो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट केमिकल्स की बात करूंगा। उसमें एक केमिकल है सेरोटोनिन, दूसरा केमिकल है डोपामीन, तीसरा केमिकल है कार्टिसोल, चौथा केमिकल ऑक्सीटोसिन है, और पांचवा नॉरएपिनेफ्रीन, और जो छठा है ये टेस्टोस्टेरोन है। अब ये वो केमिकल्स हैं, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो आपके अंदर प्रॉब्लम होता है। ये किसी तरह भी, इनमें जो इंपॉर्टेंट हैं ऊपर वाले चार ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नीचे वाले शायद थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक एक केमिकल को जो है ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक केमिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मुझे, जी आई एम सो सॉरी जी, देखें, न्यूरोकेमिकल्स में 6 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो आपके मैनिपुलेटिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो केमिकल की डिसरेगुलेशन है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपकी इजाजत हो तो मैं डिस्क्राइब करता हूं सेरोटोनिन। देखिए, जब भी आपके अंदर, अब ये मैं बता रहा हूं कि जब भी आपके अंदर ये सेरोटोनिन का लेवल जो होता है लो होता है, देखिए जब सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल होगा ना तो आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं। आप इतने रिलैक्स होते हैं, आपको पता होता है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। तो रिलैक्सेशन एक ऐसी साइंस है, रिलैक्सेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें आप डिसीजन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए रिलैक्सेशन को बहुत अच्छा समझा गया है। लेकिन होता क्या है कि जब ये न्यूरोकेमिकल आपकी बॉडी में कम होता है ना, कम होता है, तो आप अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। आप में जो एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है, आपके अंदर जो है वो डिप्रेसिव नेचर आ जाती है। ये सेरोटोनिन बेसिकली कमी की वजह से आप डिप्रेसिव भी, होपलेसनेस आप फील करते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी नहीं होती। तो अगर आपके अंदर ये केमिकल है ना, कम है, तो आप मैनिपुलेट आसानी से हो सकते हैं। आपको जो मैनिपुलेट करने वाला है ना, वो आपको थोड़ी सी एनर्जी देगा ना, एनर्जी देने के बाद वापस चला जाएगा ना, तो आप उसके पीछे चले जाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह नशे में नहीं होता कि आपने कोई नशा लिया है, आपको बहुत अच्छा लगा है। जब अच्छा इसलिए लगता है कि आपका सेरोटोनिन ऊपर जाता है, जब सेरोटोनिन ऊपर जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब नशे का असर खत्म होता है तो सेरोटोनिन ठक करके वापस आता है ना, तो फिर आपको वो क्रेविंग होती है, यार मैं वैसे ही फील करना चाहता हूँ, अनकॉन्शियसली आप फील करना चाहते, फिर आप उसके पीछे भागते हैं। अब वो देखें, वो ड्रग हो,
वो लव हो, कोई पर्सन हो, अगर सेरोटोनिन कोई चीज बूस्ट करने वाली आपको मिल गई ना, तो आप उसका पीछा करेंगे फिर। और ये लोग भी हो सकते हैं, जिस तरह देखिए मैनिपुलेटिव जो लोग होते हैं, अक्सर ये रिलेशनशिप में लोग ये यूज कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती। यानी कि आप फर्ज करें, अगर आपकी पर्सनैलिटी डिप्रेसिव है, यानी कि आप में सेरोटोनिन की कमी रहती है, तो आप समझ लें कि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो इसीलिए आपने अपने सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट रखना है, क्योंकि बूस्ट रखेंगे ना, आपको अच्छे बुरे की सही, क्योंकि आप रिलैक्स होंगे। रिलैक्सेशन वो वाहिद स्टेट है जो आपको अपने बारे में बताती है या किसी के बारे में समझने में आपको हेल्प करती है। अगर आप में सेरोटोनिन का लेवल कम होगा, आप किसी को समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता इसकी कमी की वजह से। मेक सेंस? तो ये सेरोटोनिन जो है वो पहला न्यूरोकेमिकल है जो डॉग साइकोलॉजी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो ये इस तरह होता है। इसी तरह एक डोपामीन है। डोपामीन बेसिकली ना, इसको हम प्लेयर हार्मोन भी कहते हैं। देखें, सेरोटोनिन में और डोपामीन में फर्क पता क्या है? सेरोटोनिन आपको हैप्पीनेस देता है और डोपामीन आपको प्लेयर देता है। अब प्लेयर और हैप्पीनेस में भी फर्क आपको पता होना चाहिए। हैप्पीनेस में होता है, हैप्पीनेस ऐसी स्टेट है जो, अगर आप हैप्पी हैं तो आप रूटीन में हैप्पी होंगे। प्लेयर वो चीज होती है जो आपको थोड़ी देर के लिए और वापस चली जाए, यानी कि आपने बहुत ही टेस्टी किस्म का मील खाया, आप इंजॉय किया और वो प्लेयर थी और वो बाद में चली गई। तो डोपामीन बेसिकली आपको प्लेयर देता है। तो मैनिपुलेटर क्या करते हैं? ठीक है ना, अगर आपकी बॉडी में डोपामीन कम जा रहा हो ना, कम जा रहा हो, कम हो, तो आपको कोई बंदा प्लेयर दे देना एक दफा, आपका प्लेयर का पीक ऐसे चला जाता है कि जब आपकी वो प्लेयर कम होती तो फिर आप उस चीज के पीछे भागते। फर्ज करें, अगर आपकी जिंदगी में, फर्ज करें, कोई एक ऐसा बंदा आता है, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें इंजॉय करवाता है जो आपने कभी सोची ना हो या आपके ड्रीम हो। जब वो आपको वो चीजें इंजॉय करवाता है, तो होता क्या है कि आपका डोपामीन रश करता है और आप एक अजीब स्टेट में होते हैं जिसमें आप इंजॉय करते हैं, प्लेयर आपको मिलता है, और वो बंदा फिर थोड़ा सा पीछे चला जाता है। जब पीछे जाता है ना, तो फिर आप उसके पीछे जाते हैं, इसका मतलब वो आपको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपने लव बम्बिंग की टेक्निक देखनी है ना, तो लव बम्बिंग की टेक्निक में डोपामीन इन्वॉल्व होता है। एक बंदा थोड़ी देर के लिए आपके लिए बहुत इज्जत करता है, खिलाए पिलाएगा, हर काम करेगा, जैसे आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे, फिर वो जैसे जाता है ना वापस, आप उसके पीछे जाते हैं। जब उसके पीछे जाते हैं, फिर आप उनकी बातों पे कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, बहुत से ऐसे काम भी कर लेते हैं जो आपने नहीं करना चाह रहे होते। तो ये वो साइंस होती है। इसका मतलब है कि ये वो दूसरा केमिकल है जो डॉग साइकोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है। ये इस तरह इन्वॉल्व। इसी तरह एक तीसरा केमिकल है जिसे हम कहते हैं कार्टिसोल। कार्टिसोल ये वो हार्मोन है जो, ये वैसे खारिज तो आपके गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, उससे खारिज होता है, लेकिन इसका प्रोसेस ब्रेन से शुरू होता है। यानी कि जब भी आपको कोई परेशानी होती ना, स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी में आप होते हैं, तो ये कार्टिसोल ज्यादा खारिज होता है। जब ये कार्टिसोल ज्यादा खारिज होता है ना, तो ये आपके जो फ्रंटल ब्रेन का हमने हिस्सा पढ़ा था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये उसके ऊपर आके अटैक करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस काज करता है। जब आप में आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस काम करेगी ना, तो आपसे प्लानिंग नहीं होगी, आपसे डिसीजन नहीं होगा, तो फिर जो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा होता है ना, वो आ जाता है। वो आपको जो मशवरा देगा आप मान लेंगे, क्योंकि उस टाइम आप इम्पल्सिव हो चुके होते हैं। तो इसीलिए मेरी बात याद रखें, जब भी आप कभी इमरजेंसी में हो, तो ये जहन में रखें कि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। इवन ये जहन में रखने से क्या होगा, ये सोचने से क्या होगा कि ये इसका लेवल कम हो जाएगा और आप अलर्ट होंगे कि मैं मैनिपुलेट हो सकता हूं, और आप नहीं होंगे फिर। आप हर पॉसिबल आपकी कोशिश होगी कि मैं नहीं हूं। इसीलिए अवेयरनेस, सिर्फ किसी चीज को जानना कितना फायदेमंद है। तो ये कार्टिसोल जो है जब ज्यादा खारिज होता है, तो एक तो आपका अमेगडाला हाइपर एक्टिव होता है। जब अमेगडाला हाइपर एक्टिव होता है, आप अग्रेसिव नेचर में चले जाते हैं। उस अग्रेशन की वजह से आप का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उस पे लोड आता है, प्लानिंग नहीं होती, कुछ समझ नहीं आती। जब आप इस कंडीशन में होते हैं ना,
तो आप फिर ज्यादा उसी की मानते हैं जो वो जो आपको को मशवरा दे रहा हो। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको कल्चरल मिसाल दे, अक्सर हम देखा होगा कि कोई भी हमारे यहाँ इमरजेंसी होती ना, जिसकी इमरजेंसी होती तो मोहल्ले वाले सारे इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है ना, फर्ज करें हमारे कोई बिलीफ सिस्टम में कोई बात हो ही ना। मैं एक फर्ज करें एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें एक बंदा ऐसा है जो ये बाबू शाबू पे बिलीव नहीं करता, सपोज नहीं करता, सारी जिंदगी उसने ऐसे ही उसको बुरा भला कर, नहीं ये बाबे क्या चीज है ऐसे। हमें ऑब्वियसली कुरान पाक हदीस पे अमल करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसी चीजों को ज्यादा फॉलो करना चाहिए जो लॉजिकल है। उसने सारी जिंदगी यही गुजारी। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी इमरजेंसी आई, फर्ज करें उस बंदे को कैंसर हो गया। उसने इधर उधर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया, उसका ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हुआ। तो वो एक दिन बैठा था, तो एक अंकल आए उसका पता लेने। तो उस अंकल ने कहा कि बाबा जी, अंकल जी आप ऐसे करें कि आप उस बाबे से दम तो करवाएं। अब बिलीव मी, वो बंदा उठ के दम करवाने चला जाता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप में स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि आपका जो प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप वो हर काम करने को तैयार हो जाते हैं जो आपकी बिलीफ सिस्टम में भी नहीं होता। तो ये वाली चीजें, तो डार्क साइकोलॉजी ऐसे आपको मैनिपुलेट करती। ये तो मैंने एक बड़ी पॉजिटिव सी फिर मिसाल दी, लेकिन आपसे लोग ऐसा काम भी करवा लेते हैं जो बहुत इलीगल होता है। वो हो सकता है क्रिमिनल नेचर की चीज हो जो आपसे हो जाती, सरजद हो जाती। क्यों? आप इतने सजेस्टेड हो चुके होते हैं, आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता कि आप उस टाइम जो बंदा काम कर कह रहा होता वो आप कर लेते हैं।